गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एप्पल के बगीचे से, एप्पल के गार्डन से हो रही है। तो यहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ, यहाँ पर एप्पल का पेड़ है, इसके पास ही मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस रोडू से सुंदरनगर जा रहे हैं हम लोग। अभी शिमला घूमते घूमते निकलेंगे अभी हम लोग। और सुबह के बज चुके हैं 7। तो यहाँ का मौसम मैं दिखा देती हूँ आपको। डेली मैं आपको पहाड़ दिखाती थी 2 दिन से, तो चलो आज भी मैं आपको यहाँ का पहाड़ का जो व्यू है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये है पहाड़, शिमला के पहाड़ है। ये देखिए सामने पूरा बगीचा है जो वाइट वाइट दिख रहा है। ये सारे एप्पल के पेड़ है, ये एप्पल के बगीचे हैं इस साइड में। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का सुबह सुबह का व्यू कुछ इस तरह से है। तो बस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं सभी लोग। तो अभी निकलेंगे हम लोग, बस 10-15 मिनट में निकलेंगे अभी हम लोग घर के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं आज हम लोग क्या करेंगे। आज तो हम लोग इंजॉय करते करते निकलेंगे, जाएंगे घूमते घूमते। अभी शिमला वगैरह भी हम लोग घूमेंगे। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन तो थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम लोग ना सीधा ही आ गए थे डायरेक्ट यहाँ पर रोडू में। तो हम लोग शिमला में नहीं रुके थे। और ये जो रोडू है, ये जो जहाँ पर हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये जो गांव है, ये है प्रीति जिंटा जो बॉलीवुड की एक्टर है, उनका गांव है ये। तो मैं आपको उनका घर भी दिखाऊंगी यहाँ से। जब हम लोग वहाँ उनके घर के पास ही हम लोगों ने गाड़ी भी लगाई हुई है, बस वहीं पर ही है। तो जब हम लोग निकलेंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगी उनका घर, है ना। यहाँ पर ना मैं डेली जब भी सुबह उठती थी तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर खिड़की खोल के, सामने पहाड़ थे तो उन्हीं को ही देखती रहती थी। तो मुझे ना इतना अच्छा लगता था, इतना सुकून मिलता था ना सामने हरे भरे पहाड़ों को देख करके। तो आज हमारा यहाँ पर लास्ट दिन है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो बस अभी यहाँ पर मेरी बहन की जो जेठानी है वो हमें बाय कर रहे थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी तक। हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। सबके पास है भरे भरे बैग। ये देखिए पहाड़ों में चढ़ते हुए टूरिस्ट आए थे घूमने बाकी चले गए आगे टूरिस्ट। तो यहाँ पर ना हमारे पास ज़्यादा सामान तो नहीं था, 2-3 बैग ही थे। पर इस चढ़ाई में हम लोगों से चढ़ा नहीं जा रहा था, सांस फूल रही थी। बस हम लोग ना थोड़ा सा आगे तक ही लेके जाएंगे, उससे आगे तो फिर बाकी के जो मेरे जीजू जी के जो फ्रेंड वगैरह वो हमारा सामान ले जाएंगे यहाँ से आगे। अन्नी पकड़े को पापा मेरे पास आजा मेरे गोद में आना। बैठे नीचे हाँ, और ये देखना बढ़िया। सांस फूल गई थी इतने बैग ले लेके उठा के। सुबह का मौसम देखो, पहाड़ियों का कुछ ऐसा है व्यू। अभी हम लोग चल रहे हैं चढ़ाई, ओह सांस फूल गई। तो यहाँ पर अभी मेरी बहन की सासू माँ है, वो भी जा रहे हैं गाड़ी तक हमें छोड़ने के लिए। जिस गाड़ी में हम लोग आए हैं वो मेरी बहन और जीजू की गाड़ी है। इन्होंने ना न्यू गाड़ी ली हुई है। तो इनके यहाँ पर ना जब भी कोई जैसे न्यू गाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो हाटकोटी माता का मंदिर है, जो मैंने आपको दिखाया था अभी पिछले ब्लॉग में, तो वहाँ पर ज़रूरी ले जाना होती है गाड़ी। जैसे अभी अपने कुल देवी के मंदिर में लेके जाते हैं ना, वैसे ही है। उनकी भी बहुत मतलब मान्यता है कि जैसे कोई भी खुशी की बात होती है तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे 2-3 दिन के लिए गाड़ी लेकर के। तो अभी तक ना मेरी बहन के सासू माँ भी बैठे नहीं थे गाड़ी में, तो इसलिए इनको भी लेके आए गाड़ी में बिठाने के लिए। लगी हुई है हमारी गाड़ी नीचे रोड में, गाड़ी हमारी है ना मैडम। तो अभी चल रही है पब्लिक आगे आगे। ओ मैडम, ओ मैडम, हेलो मैडम। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने गाड़ी में सामान भी डाल दिया था। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रीति जिंटा का घर दिखाऊंगी। तो ये जो सामने आपको घर दिखाई दे रहे हैं ये सारे उन्हीं के ही है। जैसे उनके चाचा ताया और उनका जो घर है पुराना वो ही यहीं पर ही है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं सारे घर उन्हीं के ही है।
पर अभी ना वो लोग यहाँ पर नहीं रहते। जैसे उनके चाचा ताया तो रहते हैं, पर अभी जो प्रीति जिंटा के भाई वगैरह है ना वो यहाँ पर नहीं रहते। मतलब अलग अलग जगह पे रहते हैं। जैसे जॉब वगैरह करते हैं तो सारे अलग अलग जगह पे रहते हैं और कभी कभी आते हैं, जैसे घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जैसे उनके भी एप्पल के बगीचे हैं, तो वो लोग ना यहाँ पर पहले एप्पल वगैरह रखते थे स्टोर करके। तो अभी हम लोग भी यहाँ पर बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो हम लोग निकल चुके हैं अभी घर के लिए। तो हमें ना रास्ते में मिल गए थे बच्चे, तो ये बच्चे जा रहे थे स्कूल में, तो इन्होंने पहनी थी अभी स्वेटर। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अभी बच्चों ने स्वेटर पहनी है तो यहाँ का कैसा मौसम हो सकता है। तो बस यहाँ हम लोगों ने बच्चों से की है बातें, और जीजू ने उनसे ऐसे इनके नाम वगैरह पूछ रहे थे। तो इसके बाद फिर अभी हम लोग भी निकल चुके हैं अपने आगे वाले सफ़र के लिए। और यहाँ पर देखिए पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर जीजू हमें ना शॉर्टकट रास्ते से लेके जा रहे थे। देखो जी, खड़ा पत्थर जाने के 2 रास्ते थे, लेकिन हम तो मर्द थे। हमने एक आसान रास्ता था, एक कठिन रास्ता था। हम मर्द थे, हमने कठिन रास्ता चूज किया। अब आधे रास्ते पहुंच गए। ये देखो जी, हम बिल्कुल जंगल में आ गए जी। अभी हम लोग रुक चुके हैं जंगल में, खड़े हुए हैं अभी। तो यहाँ पर मिले हुए हैं हमें जंगली मशरूम। वो गिर गया जंगली मशरूम, ये देखो। छाता होती है वैसे तो, ओए गिरना। इतनी जहरीली होती है, इतनी जहरीली होती है कि इससे आदमी तुरंत मर सकता है। मर नहीं सकता, मर जाता है। कभी इसको खाने की कोशिश ना करें। ये कलर से पहचान ले, है ना, जो जहरीला होता है वो। जितने मशरूम लगे हुए जंगली हो गए, जो पेड़ में लगा होगा वो ही खाने लायक है। ओके, फेंको तो अब, हाथ धो अब अपने। इसने मेरे यहाँ पर तारकोल लगा दिया। ओहो, ये है, ये तारकोल है। पानी ले आओ, पानी दे। यहाँ लगाई हम लोगों ने गाड़ी। यहाँ हम लोग अब खड़े हो चुके हैं। व्यू देखो कितना मस्त है, जंगल के बीच रोड देखो ऐसे है। तो यहाँ पर अभी हम लोग भी रुक गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह ना हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, सिर्फ सुबह चाय पी थी। और हम लोग ना सुबह जल्दी जल्दी निकल गए थे, तो इस टाइम हमें भी और बच्चों को भी जोरों से लगी हुई थी भूख। तो भाई हम लोग तो पहले यहाँ पर खाएंगे खाना, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग सीधा भी शिमला में ही। तो अभी शिमला में भी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो खाने में हम लोगों ने थाली ऑर्डर की थी। तो थाली में थे राजमा, कड़ी, मिक्स वेज, चावल, रोटी और साथ में थी चटनी और सैलेड। तो चलिए अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, अब मिलते हैं सीधा आपको शिमला में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला में। तो गाड़ी तो हम लोगों ने लगा दी है यहाँ पार्किंग में। तो अभी जाएंगे हम लोग ऊपर। तो गाड़ी को हमने खड़ी कर दी है। हनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो तो गाड़ी में ही है। हाँ, तो यहाँ पर अभी हम लोग भी निकल चुके हैं मॉल रोड में जाने के लिए। ऊपर रिज में जा रहे हैं अभी हम लोग घूमने के लिए। हनी तो नहीं जा रहा है हमारे साथ, हनी तो है गाड़ी में, क्योंकि उसकी हो गई है तबीयत खराब। उसको आते टाइम ना उल्टियाँ हुई थी बहुत सारी, तो वो तो मना कर रहा था कि मेरा मन नहीं कर रहा है चलने का ऊपर बिल्कुल भी। तो वो तो गाड़ी में ही है, साथ में उसके मास्टर भी वहीं पर ही है। तो वो भी दोनों तो अभी गाड़ी में हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग आ गए थे लिफ्ट लेने के लिए। तो हम लोग ना लिफ्ट में जाएंगे ऊपर रिज तक, क्योंकि ना इतना चलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत हाइट में हमें नीचे से जाना पड़ता है। तो अभी तो काफ़ी फैसिलिटियाँ मतलब आ गई है, जैसे आप लिफ्ट में जा सकते हो। पहले ना यहाँ पर पापा जॉब करते थे, मेरे पापा ड्राफ्ट्समैन थे, तो शिमला में जॉब करते, तो हम लोग ना साथ में ही रहते थे। तो उस टाइम जब हम लोग जाते थे रिज में घूमने के लिए, तो नीचे से पैदल जाना पड़ता था और इतना ऊपर तक जाना पड़ता था, हमें थक जाते थे हम लोग बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर तो भाई अभी फैसिलिटी आ गई है, तो आप लिफ्ट में आराम से पहुँच सकते हो। बस थोड़ा सा चलना पड़ता है, पैदल जाना हो, ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे मतलब शॉपिंग करते करते भी आप ऊपर तक घूमते घूमते पहुंच सकते हो। तो यहाँ नीचे से ही शॉप वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ना आपको सर्दियों के कपड़े वगैरह सब कुछ मिलेगा, जो हमारे हिमाचल के कपड़े हैं, स्टॉल है, शॉल है, और जो मतलब जो कढ़ाई वाले गर्म कपड़े होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये नहीं कि जैसे सर्दियों के टाइम आओगे आप तभी मिलेंगे, यहाँ पर 12 महीने अवेलेबल रहते हैं। जैसे जो हमारे देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जो कढ़ाई वाले सूट नहीं होते गर्म, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते देखते मतलब जा रहे थे ऊपर। बनु मजा आ रहा है चढ़ाई चलते चलते, चल लो भी ठीक है। हाँ, अब पहुंचे ऊपर।
चला तो जैसे ही हम लोग ना ऊपर रिज में पहुंचे तो आज यहाँ रिज में थी बहुत ज़्यादा भीड़। और भीड़ ना आज इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर हो रहे हैं बॉक्सिंग के मैच। तो यहाँ पर ना हर कंट्री से आए हुए थे। तो ये मैच तो अभी ना कल है, पर आज तैयारियाँ हो रही है, तो इसीलिए आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जैसे चेयर वगैरह लगा के तो इन्होंने आज ही रख दी है यहाँ पर कल के लिए भी। और 4 बाउट्स ये एमेच्योर खेल चुके हैं, लेकिन उसी के साथ प्रोफेशनली भी 2 बाउट से खेल चुके हैं। टुमारो विल बी अ थर्ड बाउट। सो गाइस, थोड़ी सी एनर्जी आप लोग की तरफ से दिखा दो, क्योंकि फेस ऑफ अभी हुआ है। अभी गबरू जवान भी आएंगे फेस ऑफ करने, फिर देखिएगा क्या होता है। सो इनसे हम साइन करवा रहे हैं। मेक सम नॉइज का मतलब होता है कि कुछ तो आवाज करें। And they agree to all the rules and regulations of IBC, and they're ready to take the measures just in case injuries or anything happens inside the ring. They are responsible for that, and of course we're going to be there for the medical things and other stuff, but we want them to sign the contract and be in agreement with us to take the entire responsibility if anything goes wrong inside the ring. And believe it guys, anything can go wrong inside. तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग रिज में पहुँचे तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ले ली है यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए। क्योंकि भाई रिज में आओ और आप आइसक्रीम ना खाओ, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग आइसक्रीम यहाँ पर करते हैं इंजॉय। और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। पर इस टाइम तो थोड़ी धूप भी थी, तो आइसक्रीम ना जल्दी पिघल भी रही थी। रिज में घूमने का असली मज़ा आता है शाम के टाइम। तो हम लोग ना जैसे कई बार आते हैं तो शाम के टाइम भी आते हैं तो मज़ा आता है, जैसे ठंडी ठंडी हवा चलती है ऊपर तो मज़ा आता है। तो आज तो अभी हमें घर वापस जल्दी जाना है, तो इसीलिए हम लोग ना अभी दोपहर को यहाँ पर आ गए थे। तो दोपहर को ना थोड़ी मतलब गर्मी गर्मी सी लग रही थी इस टाइम। तो बच्चे भी यहाँ पर कर रहे थे इंजॉय। तो यहाँ पर देखो अभी बैदू ने तो ले लिए हैं पॉपकॉर्न, क्योंकि इसको खाने थे। और इसकी भी तबीयत नहीं ठीक थी क्योंकि इसको भी उल्टियाँ हो रही थी, तो ये कुछ भी नहीं खा पा रहा था। पर इसने ना ये पॉपकॉर्न खा लिए, तो इसको ना थोड़ा मतलब अच्छा भी लग रहा था, तो यही खाए इसने। बाकी तो कुछ भी नहीं खा रहा था। तो हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह तो इंजॉय की। और उसके बाद तो हमारे हिमाचल की जो फेमस डिश है वो है डिश सिड्डू। तो हम लोग फिर सिड्डू भी यहाँ पर खाने लग गए थे, क्योंकि मैं तो अभी यही सोच रही हूँ कि जब तक यहाँ पर हूँ तो सिड्डू तो भाई इंजॉय करूँ। क्योंकि अभी जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे हिमाचल से वापस पुणे में, तो वहाँ पर तो कोई सिड्डू नहीं हमें मिलेंगे भाई खाने के लिए। तो वहाँ पर तो हमें बड़ा पाव ही मिलता है। तो मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि जब तक मुझे मौका मिल रहा है तो जितना हो सके मैं यहाँ पर सिड्डू इंजॉय कर लेती हूँ। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं कभी भी इस सिड्डू छोड़ती नहीं हूँ खाने के लिए। तो सिड्डू तो वैसे भी हेल्दी होते हैं, ये ज़्यादा ऑयली नहीं होते, कोई तेल में नहीं बनते हैं, सिर्फ स्टीम करके बनते हैं। तो इसको तो आप जितना मर्जी खाओ, मतलब ये कोई नुकसान नहीं करता है। तो सिड्डू तो आप जैसे मैदे के भी होते हैं और आटे के भी होते हैं, ये तो आपके मतलब अपनी चॉइस होती है कि आपको आटे के खाने हैं या फिर मैदे के खाने हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने भी किया इंजॉय। तो अभी हम लोग ना घूम फिर के चल रहे थे वापस, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम था, सिर्फ 2 घंटे थे। तो हम लोग 2 घंटा ही घूमे हैं सिर्फ यहाँ ऊपर रिज में। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई, पार्किंग में जा रहे हैं अभी हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए। क्योंकि वहाँ पर अभी हनी और हनी का मास्टर दोनों हमारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों आए नहीं हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो बिल्डिंग है आपको दिखाई दे रही है, अंग्रेज़ों के ज़माने की है और अभी तक वैसी की वैसी है। तो ये तो अभी होटल वगैरह बन चुके हैं इसके अंदर। तो बस अभी हम लोग भी आ गए थे नीचे पार्किंग में। तो ये देखिए अभी शिमला का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके बाद तो अभी मैं आपसे मिलूँगी सीधा घर पहुँच करके ही, क्योंकि अभी ना हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं और मेरे तो पैरों में भी इतना दर्द हो रहा था। एक तो सफ़र किया है और ऊपर से फिर जैसे हम लोग ऊपर तक चले, रिज में भी थोड़ा हमें चलना पड़ा ना, उसकी वजह से ना पूरे पैरों में ऐसे स्वेलिंग सी आ गई है। तो अभी बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था और इस टाइम तो मैं अभी थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। तो चलिए अभी हम लोग भी निकल चुके हैं घर के लिए, मिलते हैं सीधा घर में। तो यहाँ पर अभी हम लोग भी पहुँच चुके हैं घर में। तो हम लोग ना गाड़ी से अभी निकाल रहे हैं सामान,
तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर में ही, क्योंकि मम्मी ने ना हमारे लिए खाना वगैरह बना दिया है। तो हम लोग यहाँ पर डिनर करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग अपने घर में। तो यहाँ पर अभी हम लोग भी पहुँच चुके हैं घर के अंदर। तो सबसे पहले तो मम्मी आ गई थी हम लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन के बाद हम लोग इनसे मिल रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे तो हमें मिल गया सरप्राइज़। तो ये है मेरी बहन का छोटा वाला बेबी। तो ये लोग भी यहाँ आए हुए हैं, इन्होंने हमें बताया नहीं था कि ये लोग भी आ रहे हैं। तो ये भी 1 हफ्ते के लिए आए हैं घर। ये भी दिल्ली में जॉब करते हैं। तो ये इनसे तो आप पहले मिल चुके हैं, क्योंकि ये पुणे में भी आए थे हमारे पास घूमने फिरने के लिए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो हमें सरप्राइज़ मिल गया। तो हमें अच्छा भी लगा कि चलो हम लोग तीनों बहनें हैं। तो 1 साल के बाद हम लोग सभी लोग हो गए इकट्ठे। तो यहाँ पर इनके ना ऑफिस का काम चल रहा था, इनको छुट्टी नहीं थी, तो ये लैपटॉप में अपना काम कर रहे थे ऑफिस का। तो बस अभी हम लोग भी डिनर वगैरह करेंगे एंजॉय, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सीधा घर में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज के ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड। हम लोग फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।